तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। लास्ट कुछ दिनों में एमटार टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा गिरावट दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 1 मंथ में 13% का गिरावट दिख रहा है। और अगर 6 मंथ का भी देखोगे, 6 मंथ पे भी 14% का गिरावट दिख रहा है। और लास्ट 5 डेज का भी अगर देखोगे 3% से भी ज्यादा गिरावट दिख रहा है। तो कंपनी में ये जो गिरावट दिख रहा है, इसका कुछ कारण भी दिख रहा है। आप यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट देख सकते हो। कंपनी का रिजल्ट आया है। अगर कंपनी का सेल्स देखोगे तो क्वार्टरली वाइज भी गिरावट दिख रहा है। ठीक है, 167 करोड़ के सेल्स था अगले क्वार्टर, उसी के ऊपर 118 करोड़ का सेल्स हुआ है। और अगर ईयरली वाइज भी देखोगे तो ईयरली वाइज भी 26% का गिरावट दिख रहा है। एबिटा में भी गिरावट दिख रहा है, ईयरली वाइज भी और क्वार्टरली वाइज भी गिरावट दिख रहा है। नेट प्रॉफिट, कंपनी अगले क्वार्टर 20 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस क्वार्टर देखिए 100% का गिरावट दिख रहा है प्रॉफिट में। ठीक है, और ईयरली वाइज भी अगर देखोगे 67% का गिरावट दिख रहा है। मतलब हर एक पैरामीटर से कंपनी में एक अच्छा खासा गिरावट दिख रहा है सेल्स एंड प्रॉफिट में, जिसके कारण शेयर प्राइस में भी एक गिरावट दिख रहा है। तो इसको लेके कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है, अगर आप देखोगे कंपनी का जो मैनेजमेंट कौन कह रहा है, श्रीनिवास रेड्डी, ठीक है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, वो कह रहे हैं कंपनी जो है इस साल एक्सपोर्ट में कंपनी को काफ़ी सारा दिक्कत है। ठीक है, एक्सपोर्ट शिपमेंट में, क्लीन एनर्जी में। आपको बता दें कंपनी क्लीन एनर्जी से 50% का रेवेन्यू करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी क्लीन एनर्जी से 63% का रेवेन्यू उठाता है। तो जब क्लीन एनर्जी से इतना ज़्यादा रेवेन्यू उठाता है तो यहाँ पर अगर क्लीन एनर्जी में ही अगर एक्सपोर्ट नहीं मिल रहा है कंपनी को, तो कंपनी में गिरावट तो दिखेगा ही। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है, श्रीनिवास रेड्डी कह रहे हैं, फॉर द ईयर 2024 में कंपनी में मार्जिन ज्यादा देखने को मिल सकता है फॉर द ईयर 2023 से। लेकिन कंपनी का और एक रिस्क फैक्टर है, कंपनी का क्लीन एनर्जी में ब्लूम एनर्जी नाम का एक कंपनी है, उसी से कंपनी का 50% का रेवेन्यू आता है। एक ही कंपनी से कंपनी का 50% का रेवेन्यू आता है। ठीक है, एक रिस्क फैक्टर है, आपको बता दे, भी एक कंपनी का रिस्क फैक्टर दिख रहा है। तो इसी रिस्क को लेके कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ आउटलुक जारी किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर द ईयर 2025 को लेके कंपनी ने के मैनेजमेंट ने कुछ कहा है कि 45 to 50% ईयरली वाइज ग्रोथ दिख सकता है, इंक्रीज करने वाले अपने रेवेन्यू पे। और एक बात, कंपनी में कुछ डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, रिप्यूटेड ग्लोबल एमएनसीएस एंड उसके बाद हैज मेड गुड प्रोग्रेस इन द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट में भी कंपनी का कुछ काम चल रहा है, कुछ डिस्कशन चल रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कंपनी को मिल जाएगा और कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाई इन फ्यूचर देखने को भी मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियर सेगमेंट में 14% का रेवेन्यू कर रहा है। स्पेस एंड डिफेंस में भी कंपनी काम कर रहा है 17%। स्पेस जो कि एक फ्यूचर है, स्पेस कितना बड़ा है, इसका इंडस्ट्री कितना बड़ा है कोई कह नहीं सकता, क्योंकि आप सबको पता है स्पेस कितना बड़ा है। तो फ्यूचर में स्पेस से लेकर इसको कितना ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर बुक किस तरह का होगा कोई कह नहीं सकता। तो एक फ्यूचर है, ठीक है, उसका भी कंपनी काम कर रहा है। क्लीन एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और क्लीन एनर्जी में कंपनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण प्रॉफिट उठा नहीं पाया एंड सेल्स भी कंपनी का गिर गया। तो स्पोर्ट्स से लेकर कंपनी का फॉर द ईयर 2023 में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, जो कि मैनेजमेंट ने दिखाया भी है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड अदर में भी 6% का रेवेन्यू उठा लेता है कंपनी। तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाई इसका बिजनेस है, लेकिन अभी फिलहाल ये एक रिस्क फैक्टर दिख रहा है। ठीक, तो कंपनी जब से लिस्टेड हुआ 2021 से लेके 90% का रिटर्न भी कंपनी ने दिया है। ये कंपनी सबके लिए तो नहीं है, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं को बता दे कंपनी उन्हीं लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर पाओ तो इस कंपनी को अपने रडार पे रख दो, क्योंकि अगर आप देखोगे कंपनी तो गिर रहा था लेकिन खरीदने के लिए भी बहुत लोग तैयार था। तो इसी कारण यहाँ से एक अच्छा खासा बाई मिला है कंपनी को, जिसके कारण 14% का जंप भी कंपनी दिख रहा है 2 दिनों के अंदर, 14 फरवरी से 16 फरवरी के अंदर। कंपनी काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि कंपनी काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर पाओ तो इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो।